शिवोहम, मैं शिव हूँ। क्या मैं शिव हूँ? हाँ हाँ, जीव ही शिव है। अच्छा, तो पार्वती कौन हुई? तुम्हारी मैया हुई या कुछ और हुई? ये जितने असुर हैं ये अपने आप को शिव समझते थे, आखिर में उनको मारना पड़ा, शक्तियाँ ज़्यादा मिली, हजम नहीं हो पाई। एक तो कहने लगा कि पार्वती सुंदर, मैं तो शिव स्वरूप हो गया, पार्वती मेरे को मिल जाए। वृकासुर नाम था उसका, बाद में उसका नाम हुआ भस्मासुर। किछु पूर्ण से तो इस प्रकार से वैभव जीव माया, एक प्रश्न नंबर पे क्या बता रहा महाराज? वैभव जीव माया, पहले नंबर पे क्या बता रहा? स्वरूप। भगवान स्व अपना रूप, भगवान स्वयं रूप से जैसे हैं, अब स्वयं रूप से जैसे हैं वो एज इट इज है, वो बदलते नहीं। और जो भगवान का वैभव रूप है वो अनंत है। अनंत का मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जितने भी आप पशु पक्षी चराचर जीव देख रहे हैं ये केवल मात्र एक अंश है। ये सारी की सारी जितनी ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, जितने ब्रह्मांड हैं वो सारे ब्रह्मांडों के अंदर अलग अलग तरह के जीव, वो सारे के सारे जीवों का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो इमिटेशन हुई है, वो कॉपी बनाई गई है, कार्बन कॉपी। कहाँ की? वैकुंठ धाम की। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान की नाभि कमल से, अक्सर मैं एक बात और कहता हूँ कि भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कोई बच्चा भी नाभि से होता है? तो उनके लिए जवाब मैं साथ साथ देता हूँ, कोई बच्चा ऐसा है जो नाभि से नहीं होता? एक भी बच्चा ऐसा बताओ जो नाभि से ना हो। सब नाभि से होते, माँ की नाभि से जुड़े होते हैं सारे। केवल क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे का जन्म मलमूत्र के स्थान से होता है और भगवान का मलमूत्र का स्थान है नहीं, है ही नहीं। वैकुंठ में मलमूत्र का स्थान है ही नहीं। इसलिए आप देखिए ना लक्ष्मी के बच्चे हैं ना, मतलब किसी मलमूत्र का क्रिया ही नहीं है। तो इसलिए भगवान की नाभि कमल से जब ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी ढूंढने लगे, मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, किधर से आया, समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। जब उनको दर्शन दिया तब ब्रह्मा जी ने देख करके भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। स्तुति भी भगवान ने करवाई क्योंकि ब्रह्मा जी तो जन्म हुआ है, क्या बोलेंगे। तो अंत में ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। जब दर्शन कराया वो ब्रह्मा जी को सारा स्मरण रहा। भगवान ने कहा तुम सृष्टि करो। कहते मैं क्या सृष्टि करूं? कहते जो तुम देख रहे हो, पैर धो लीजिए, जो तुम देख रहे हो उसी को कर दो। तो ब्रह्मा जी ने चरण धो लीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के वैकुंठ का जो जो देखा था उसको कल्पना करने लगे, जैसे जैसे देखा था ध्यान करते हुए, हाँ हाँ ऐसा फल ये था, मतलब उनको जो जो स्मरण आता गया वो करते गए। उससे 84 लाख तरह के जीव जंतु बने।
बाकी उनके दिमाग में आया नहीं, समझ नहीं आया। करोड़ों तरह के थे, समझ नहीं आए। 84 लाख तक ही रह गए बेचारे, यही है, इतना ही रह गया। जी। तो ऐसे करके भगवान, अनंत शब्द भगवान के लिए है। तो भगवान के गोलोक में और भगवान के वैकुंठों में, नॉट वैकुंठ, वैकुंठों में अनंत विष्णु है, अनंत विष्णु, गिनती नहीं कर सकते, अनंत विष्णु है। और उन अनंत विष्णुओं के साथ में उनकी शक्तियाँ हैं। शक्ति शब्द से हम लोग स्त्री समझ लेते हैं। अच्छा, सूरज का प्रकाश शब्द जब हम बोलते हैं प्रकाश, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग लगता है देखने रोशनी, जी, रोशनी तो दोनों अलग हैं। ऐसे ही भगवान, जब हम राधा बोलते हैं तो राधा हम स्त्रीलिंग समझते हैं, लेकिन है ही नहीं। राधा शब्द में स्त्रीलिंग शब्द है ही नहीं। आ है वहाँ, तो आ रहा है ना, आ वाले शब्द वो होता है ना, है ही नहीं। राधा और कृष्ण स्वयं शक्तिमान, शक्ति। तो विषय पे वापस आता हूँ, वो है भगवान का स्वयं रूप, स्वरूप जिसे कहते हैं, स्वरूप। वह कभी भी नहीं बदलता। और एक है वैभव रूप, जो भगवान का वैभव है। एक है जीव, जो भगवान की किरणें हैं। वैभव मतलब भगवान के साथ में, सूरज के साथ जैसे लपटे हैं, ऐसे भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान के ही रूप, भगवान की ही शक्तियाँ उनके साथ जो हैं। और उनसे अलग हुए, उनसे बाहर हुए जो प्रकाश है, किरणें हैं, वो हैं जीव समूह। और उन जीवों के द्वारा जो माया का संचार हुआ, वो है महान, या महत्व, या वही, उसे को हम कहेंगे प्रधान। माया से निर्मित जो कुछ है वो सब प्रधान में आता है, उसे प्रधान शब्द कहा जाता है। प्रधान, प्रकृति या प्रधान, ठीक। भगवान की 3 शक्तियां हैं। क्या भगवान की केवल 3 शक्तियां? उनकी अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं। एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा, और एक है माया। अंतरंगा शक्ति उसी तरह से जैसे वो लपटें, बहिरंगा शक्ति अंधकार, माया, और तीसरा है तटस्था, जीव। इसको कैसे समझाऊं? जैसे सूर्य रात को भी तो होता है, नहीं होता सूर्य? हम उसको पीठ करने के कारण हमें, हमारी पृथ्वी से पीठ कर लेती है, तो हमें सामने अंधकार नजर आता है। लेकिन रात को कभी अंधकार नहीं होता। अंधकार वास्तविकता में है ही नहीं, अंधकार की सत्ता है ही नहीं। अंधकार तो केवल मात्र विमुखता है। हाँ, पीठ हो गई तो विमुख हो गई। लेकिन चंद्र दूर से सूरज को देख रहा होता है, पृथ्वी की छाया चंद्र तक पहुंचती नहीं है। और जितनी जितनी छाया पहुंचती उतना उतना चंद्र जो लगता है कि छोटा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, पूरा हुआ। जितनी छाया चंद्र के साथ, चंद्र है सूर्य पृथ्वी के साथ घूमने वाला एक उपग्रह, तो जितनी छाया उस पर पड़ती है उतना चंद्र घटता बढ़ता नजर आता है। समझे नहीं? तो जितना वो पूर्ण होता है तो उतना ही वो अलग उसके सामने आ जाता है सूरज के। तो वो सूरज को देख पा रहा है, और देख करके हमको सूरज का प्रकाश दे रहा है इनडायरेक्ट वे से। हम किसका प्रकाश चंद्र से पाते हैं? सूरज का ही होता है, सूरज का ही है।
तो वह प्रकाश जब हमें मिल रहा होता है, हम कहते हैं चंद्र का प्रकाश, वास्तविकता में सूर्य का ही प्रकाश है। इसी प्रकार से अंतरंगा शक्ति बोल करके भगवान की योग माया है, ठीक। जो भगवान के अंदर की शक्ति है, भगवान से जुड़ी हुई माया जो है वह योग माया। उस योग माया का छाया जो है, मानो भगवान की तरफ योग माया खड़ी है। सो रहे हो राम जी? सोने लग गए? अरे सो गए? बहुत मौज आ रही है, और इतना झपकी लग रही है, बहुत मौज आ रही है। हमें आ रही थी बड़ी देर से, आपके आने से खुल गया। तो योग माया, अंतरंगा शक्ति भगवान के सामने ऐसे विराजमान है, सेवा है। तो उसके पीछे जो आ गए वो हो गया अंधकार, और इन दोनों के बीच में जो आ गए, ना अंधकार में है ना प्रकाश में है, वो है जीव। समझ आ गया? बिल्कुल। ये हैं तीन शक्तियां। अब इन तीन शक्तियों से अनंत काम हुए हैं, अनंत कार्य हो रहे हैं। वो कार्य अनंत शक्ति कहला देते हैं मुख्य तीन। अंतरंगा शक्ति से अनंत वैकुंठ, माया शक्ति से अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों में तरह तरह की चीजें, तरह तरह की क्रियाएं सारी शक्ति से हो रही हैं। और जीव साधारण शक्ति नहीं है, ये माया के अधीन भी हो जाता है, मायाधीश को अपने अधीन भी कर सकता है। माया के अधीन भी हो जाता है, और मायाधीश जो हैं उनको अपने अधीन कर सकता है, प्यार से, प्रेम से। तो ये चीज है। इसलिए कहते हैं ये तीन प्रकार की भगवान की शक्ति है। पूर्व स्वरूप विग्रह एवं वैकुंठ गोलोक आदि स्वरूप वैभव। कहते हैं जो पूर्ण स्वरूप विग्रह है, पूर्ण स्वरूप विग्रह, विग्रह मतलब भगवान का आकृति, स्वरूप। वैकुंठ, गोलोक आदि जितना भी स्वरूप वैभव है, वो सारे का सारा अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही होता है। अब कोई व्यक्ति आपको यह कह सकता है कि शक्ति से सारी सृष्टि हुई, तो एक दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन किसकी शक्ति से हुई? पीछे कौन है? अंतरंगा शक्ति से पूर्ण स्वरूप विग्रह, वैकुंठ, गोलोक आदि भगवान का जितना भी स्वरूप का वैभव है, वो सारा अंतरंगा शक्ति से। अंतरंगा शक्ति का मतलब है आपके अंदर की इच्छा, आपके अंदर की इच्छा, मतलब भगवान के अंदर की इच्छा जो है वो अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की इच्छा से ही वैकुंठ, गोलोक इत्यादि सारे का सारा वैभव प्रकाश हो। समझा? तटस्था शक्ति के प्रभाव से किरण स्थानीय चिन्मय शुद्ध जीव विग्रह और बहिरंगा माया शक्ति के प्रभाव से प्रतिच्छवि विगत वर्ण शाल्व स्थानीय तट संबंधी बहिरंग वैभव जड़ प्रधान रूप, ये चार प्रकार के। लो समझ आ गया? कहते तटस्था शक्ति के प्रभाव से, तटस्था मतलब जो बीच वाली आ गई, ना तो वहाँ पे माया पूर्ण रूप से है, ना वहाँ पर योग माया का प्रभाव पूर्ण रूप से है, वहाँ बीच वाली शक्ति वो तटस्था। तटस्था उसी को समझिए जैसे कि नदी का किनारा, साथ में है लेकिन मिली हुई नहीं। नदी का किनारा ऐसा कि कभी वो इधर हो जाता है, पानी ज़्यादा आता है, तो कभी वो उधर चला जाता है, पानी कम होता है। तो है तो किनारा, लेकिन ना इधर है ना उधर है, पर्टिकुलर लाइन नहीं है, बहती नदी का किनारा। ऐसे ही भगवान का तटस्था शक्ति का प्रभाव से किरण, वो जो किरण पहले बतलाई थी,
स्थानीय चिन्मय शुद्ध जीव विग्रह। चिन्मय ज्ञानमय, चिन्ह मतलब ज्ञान, चिन्मय ज्ञानमय, शुद्ध शुद्ध ज्ञानमय विग्रह, शुद्ध ज्ञानमय रूप, वह है जीव। जीव जो है शुद्ध ज्ञानमय है, उसमें अज्ञान नहीं है। ऐसे जो जीव हैं जिनमें अज्ञान नहीं, उसे ही कहा जाता है तटस्था शक्ति। जो वहां से ज्ञान में चला गया, पूर्ण ज्ञान की तरफ, तो नित्य परिकर हो गया। जो नीचे की तरफ आ गया वह तटस्था नहीं रहा, वो उधर चला गया, जहाँ उधर चला गया। जो तटस्था है वो चिन्मय है, शुद्ध है। आगे और कहते बहिरंगा, जो बाहर की शक्ति है, माया शक्ति के प्रभाव से प्रतिच्छ विगत वर्ण श्रावल्य स्थानीय तत्संबंधीय बहिरंग वैभव जड़ प्रधान रूप, ये चार प्रकार हैं। प्रतिच्छवि विगत, जो माया है, माया शक्ति, उसके प्रभाव से क्या होता है? प्रतिच्छविगत वर्ण शावल्य क्या होता है? स्थानीय, चलिए, जो माया शक्ति है उसके प्रभाव से क्या होता है? प्रतिच्छविगत, जो भगवान का देखा था उसकी प्रतिच्छविगत, जो मैंने पहले बोला ना, प्रतिच्छविगत वर्ण शावल्य, अर्थात उनका रंग और उनकी तरह की आकृतियां स्थानीय, उस स्थान की, माया के स्थान की वो बनाती है। कौन? बहिरंगा शक्ति। तत्संबंध ये बहिरंग वैभव, और उसी के संबंध से बाहर का जो वैभव है, जैसे ये घर, मकान, ये कोठी, ये शरीर, ये सब प्रकाशित होता है। ये बहिरंग वैभव, जड़ प्रधान रूप, ये चार प्रकार हैं। एक तो हो गया प्रतिच्छविगत जो उन्होंने बनाया, और एक है बहिरंग वैभव, बाहर के अंग का वैभव जो दिखाई दे रहा है, और जड़ प्रधान, एक है जड़ प्रधान का मतलब जल अग्नि आकाश वायु, ये सब, ये चार रूप हैं माया के। जैसे भगवान के चार रूप हैं, माया के भी ऐसे चार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सामने वाले घर की चाबी कहाँ है? बेचारा ढूंढ रहा है 1 घंटे से, उसका साइकिल वहाँ पड़ा है, देख जरा, बेचारा जाना होगा उसको, है नहीं जाएगा। Today was very tough, subject. It was very tough subject. It's okay. ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मैंने पहले बताया। गाय का अंश, सूरज का अंश, अविनाशी होने पर भी, गाय का अंश दूध, सूरज का अंश किरण, अविनाशी होने पर भी किरण कभी भी सूरज नहीं है। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण नमः यादवाय, माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण वंदन ऐसे गोसाई करी जहाँ है ते विघ्ननाथ इष्ट पुराण जहाँ है ते विघ्ननाथ इष्ट पुराण ऐसे गोसाई यार मुई तार दास ऐसे गोसाई यार मुई तार दास तांसवार पदरिनु मोर पंचग्रास तांसवार पदरिनु मोर कांदिर चरण सेवी भक्त शनिवार कांदिर चरण सेवी आप कर लो जनमी जनमी है हे अभिलाष जनमी जनमी है हे अभिलाष ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैला बास ऐसे गोसाई जबे ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करील प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन आनंदे बोलो हरि वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे बधाइया मां श्री गुरु वैष्णव पदे बधाइया मां श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे
परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज की जय हो। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय हो। रूपानंद गुरुवर्ग वृंद की जय हो। तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, भक्तोत्सल नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, अमाचल हरिदास ठाकुर की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, गौर प्रमानंदे।